जो सड़क बनती है किसके पैसे से बनती है? लोगों के पैसे से। स्कूल बनता है किसके पैसे से बनता लोगों के है? पैसे से। हाँ, जनता जनता के पैसे से। सरकार को जो तनख्वाह मिलती है किसके पैसे से मिलती है? जनता के पैसे से। डीएम को तनख्वाह कौन देता है? एसडीएम को तनख्वाह कौन देता है? दरोगा को तनख्वाह कौन देता है? जो स्कूल में शिक्षक होते हैं उनको तनख्वाह कौन देता है? हम देते हैं, और हमारे पैसे से दिया जाता है। जब हम दे सकते हैं, उसको तनख्वाह दे सकते हैं, तो उससे हम सवाल नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बताइए, सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब प्लेटफॉर्म में यूट्यूब कभी नहीं कहता है कि आप क्या करते हो। यूट्यूब कभी ये नहीं कहता है कि आप मुझे ये चीज़ दिखाओ, कभी यूट्यूब नहीं कहता। यूट्यूब यही कहता है कि आप कुछ भी मेरे अगर चैनल पर डालते हो तो हम आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि इसको हम डिलीट कर देंगे। बस आप जो आप बनाओगे, जो उसमें डालोगे, उसी चीज़ को हम दिखाएंगे। बात आती है कि जब भी कोई पत्रकार, जब पत्रकारों का जब चयन हुआ था उस समय की बात, 19 क में साफ साफ लिखा हुआ है कि 19 क में हमारा अधिकार है, 19 में, कि हम कुछ भी कहीं भी किसी से सवाल करने के हकदार हैं। क्यों है आपको भी जानना जरूरी है। पहली बात, संविधान में लिख दिया गया, तो आज संविधान को भी लोग नहीं जानते हैं, ना मानते हैं, पढ़ते नहीं है। और संविधान में 19 क के अनुसार ही आरएनआई आई, 19 क के अनुसार ही सारे टीवी चैनल वाले काम करते हैं, 19 क के अनुसार ही सारे रजिस्ट्रेशन होने लगे। पढ़ने का अधिकार अगर संविधान में था तब स्कूलें खुली। पढ़ने का अधिकार स्कूल में संविधान में था तभी स्कूल हर जगह रजिस्ट्रेशन होता है। अगर नहीं होता तो क्या बताया कि स्कूल खुलता? कहीं नहीं खुलता। उसी तरह जो पत्रकार होते हैं, पत्रकारों के लिए कोर्स चलाए जाते हैं। बीए जैसे होता है, जैसे आप एमए होता है, उसी तरह बीए के लिए बैचलर ऑफ जर्नलिज्म बीजे होता है, पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए। क्यों पढ़ाई की जाती है अभी जान लीजिए। पत्रकारिता की पढ़ाई इसलिए की जाती है कि लोग जानना चाहते हैं कि हम सवाल कैसे करता है, इसलिए उसका तौर तरीका सिखाया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम हाई स्कूल नहीं पढ़े, इंटर नहीं पढ़े हैं, अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े, किसी के सामने चले जाए सवाल उठाने के लिए, तो हम उठा पाएंगे? क्योंकि हमें तरीका नहीं होता कि हमें कैसे किसी से बात करना। और ठीक उसी तरह हमें इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल में बताया जाता है कि बेटा कहीं भी जाओ तो ये सब तौर तरीके होने चाहिए कि आप किसी से बात कर पाओ। ठीक उसी तरह बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में ये चीज़ें बताई जाती है कि आपको कैसे, किस तरह से क्या करना है, समझ रहे, कैसे सवाल पूछने होते हैं। और सारा सिस्टम सिर्फ डिपेंड करता है तो 19 क पे, और उससे अलग कहीं भी कुछ नहीं है। अब बात आती है कि यूट्यूबर, प्रेस मीडिया, आरएनआई, ये सब चीज़ें क्या। जैसे भैया ने कहा कि प्रेस क्या होता है यूट्यूबर का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अथॉरिटी बनी होती है। जैसे एक क्या ना, स्कूल में पढ़ा हुआ बंदा और एक गैलरी में पढ़ा हुआ बंदा, मतलब समझिएगा, एक स्कूल से पास किया गया लड़का और एक बाहर से सीखा हुआ लड़के में अंतर होता है कि नहीं होता? क्यों सर? अंतर होता है ना। अगर हम किसी स्कूल से पढ़ाई किए होते तो ये होता है कि हम स्कूल से पढ़ाई किए, हमारे पास क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है, हमारे पास आईडी होती है, हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं कि हमने इससे पढ़ाई की है। लेकिन जिस लड़के के पास सारी व्यवस्था नहीं हो पाती, वो कहाँ पढ़ता है? फील्ड में पढ़ता है, छत के नीचे पढ़ता है, लाइट के नीचे पढ़ता है। लेकिन अभी तो सीखता है कि नहीं सीखता? सीखता है, ठीक है। और आने वाले भविष्य में क्या होता है? वो नेता बन जाता है, देश चलाने लगता है। समझ रहे सर? तो वही चीज़ें प्रेस क्या होता है कि यदि आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किए हैं, मास कम्युनिकेशन किए हैं और आपने आरएनआई में रजिस्ट्रेशन किया है, तब आपको प्रेस लिखने का अधिकार होगा। समझ गए सर? प्रेस कौन लिख सकता है? जो आरएनआई रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका पेपर निकलता है, वही जो है कि आरएनआई का रजिस्ट्रेशन होता है और किसी भी का नहीं होता। अब बात आती है कि भैया ठीक है, वो तो आरएनआई वाले के लिए पेपर आ गया, हम प्रेस नहीं लिख सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो यूट्यूब पे काम करते हैं, वे लोग क्या लिखेंगे? आती है बात ना, उनको कैसे जाना जाएगा? आपको बता दें कि भारत सरकार भी हमें रजिस्ट्रेशन देता है बोलने का, सवाल पूछने का। अब ये जानना जरूरी है कि कहाँ देता है, क्या देता है। तो हमारे पास एक पेपर है जिसमें लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग विभाग। क्या होता है? उद्योग विभाग हमें रजिस्ट्रेशन देता है सवाल पूछने का।
आइए दिखाते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, ये नंबर हमारा है, और इसमें नंबर के बाद इंटरप्राइज का नाम लिखते हैं जिस चैनल से नाम काम करते हैं, और जब सारी चीज़ डालने के बाद आपको नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड्स यस में लिखा होता है NIC डिजिट 1-2 में इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटीज़, मतलब कि हम सूचना का आदान और प्रदान कर सकते हैं। ये कौन अधिकार देता है? भारत सरकार देती है। जब हमें भारत सरकार देती है सवाल करने का, सवाल से कुछ करने का, तो हम तो कर सकते हैं कहीं से। अब देखिए यहाँ पे और लिखा है 6391 में न्यूज़ एजेंसी एक्टिविटीज़। न्यूज़ एजेंसी का मतलब समझ क्या होगा? हम कहीं भी कोई भी न्यूज़ बना सकते हैं, ये हमें भारत सरकार देता है। अब जो भारत सरकार हमें कहता है कि आप ये कर सकते हो, तो कोई हमें रोक सकता है कि आप ये नहीं कर सकते हो? किसी का भी का अधिकार नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, आपको ये सर्विसेज जो एक्टिविटीज़ है, आपको इसमें निःशुल्क जो है क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी टीवी मीडिया, समझिएगा इस चीज़ को, कोई भी टीवी मीडिया, कोई भी यूट्यूब मीडिया रजिस्ट्रेशन कराती है तो सिर्फ इसी पर कराती है। चाहे आज तक की बात की जाए, चाहे न्यूज़ 24 की बात की जाए, चाहे जितने भी चैनल आप यूट्यूब मीडिया पे देखते हैं, चाहे टीवी देखते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? RNI में क्या होता है? लिखने वाले को होता है। जो पेपर निकालते हैं साप्ताहिक दैनिक वाले, ये सबों का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? RNI में सूचना विभाग में होता है। असली में पत्रकार जो कहे जाते हैं, जो सूचना विभाग के जानकारी में होते हैं, वो RNI वाले होते हैं। और RNI वालों का अधिकार वीडियो बनाने का नहीं होता। अब इस बात जान लीजिएगा, अगर कोई आप जाते हैं कहीं वीडियो बनाने के लिए, कोई रोक देगा, ए भैया तुम वीडियो नहीं बना सकते, वो कहेगा कि हम RNI से हैं। आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, RNI का अधिकार बता दो हमें। RNI का अधिकार सिर्फ फोटो खींचना और क्या होता है? लिखना। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है तब तो यूट्यूब चैनल नहीं चलाना चाहिए, तो फर्जी चला रहे हैं। वो वही तो बात है। हमने क्या बताया इसको? फर्जी जो RNI है वो भी यूट्यूब चला रहा है। हाँ, तो वो गलत कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। तो वो करवाए होंगे ना, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे, यहाँ तब करवाए होंगे, जरूर करवाए। तब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए होंगे। क्या आज तक का पेपर आता है? नहीं आता है ना, आज तक का पेपर नहीं आता है। न्यूज़ 24 का पेपर आता है, क्यों दिखाता है वो? हाँ, तो उसके पास भी यही होगा तब। सारे चीजें यही होता है, सारे यही होगा। आप जान लीजिए। आज के बाद कहीं भी कोई सवाल, और सबसे बड़ी बात दिखाता हूँ, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और जान लीजिए, जो आप सभी को पता होगी लेकिन इसको अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। जो सड़क बनती है किसके पैसे से बनती है? स्कूल बनता है किसके पैसे से बनता है? हाँ, जनता के। सरकार को जो तनख्वाह मिलती है किसके पैसे से मिलती है? DM को तनख्वाह कौन देता है? SDM को तनख्वाह कौन देता है? दरोगा को तनख्वाह कौन देता है? जो स्कूल में शिक्षक होते हैं उनको तनख्वाह कौन देता है? हम देते हैं, और हमारे पैसे से दिया जाता है। जब हम दे सकते हैं, उसको तनख्वाह दे सकते हैं, तो उससे हम सवाल नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बताइए, सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बताइए, सवाल करने में किसी को दिक्कत होगी? अब तो सवाल करने में किसी को दिक्कत होगी। बात आती है कि हम DM से सवाल क्यों नहीं कर पाते हैं, SDM से क्यों नहीं कर पाते हैं? भैया आप भी कर सकते हैं, लेकिन भैया ने कहा फेस वैल्यू होना चाहिए। भैया ने कहा कि जब मैं गया था कहीं इंटरव्यू, दरोगा से मिले, दरोगा से किस एजेंसी से हो, तो हमारी हालत क्या हो गई थी? डाउन। बता दी क्यों? सबको हो जाती है, कभी कभी हमको भी हो जाती थी। अब तो सत्या एक्सप्रेस का आप लोगों के प्यार से कुछ हो गया है कि कहीं कहीं लोग जानने लगे हैं। सत्या एक्सप्रेस को लोग कहते हैं, अरे यार क्या माइक लेकर चले, हटो 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 हटो, है ना। अब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बोल्डनेस लानी ज़रूरी है, पहचान बनाने जानी ज़रूरी है। जिस दिन पहचान बन जाएगी, आपको किसी भी ID की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं कहीं बिना ID का, मैं हमेशा बिना ID घूमता हूँ। हम कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्डर एक्टिव होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो फ़ोन को भी आप रिकॉर्डिंग में लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आप कभी भी आपके साथ कोई सरकारी कर्मचारी गलत करेगा, तो क्या भरोसा हो आपको ज़बरदस्ती कुछ लिखवाई दे, ज़बरदस्ती कहीं आपसे अंगूठा लगवा दे? विश्वास है सरकारी कर्मचारियों पे? नहीं है। तो हमारे पास यही साधन है ना भैया,
जब हम किसी से बात कर सकते हैं, हम किसी से लड़ सकते हैं। अब बात आती है कि संगठन क्यों बनाना जरूरी है। देखिए, संगठन की हमें ज़रूरत नहीं थी, संगठन की हमें ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत क्यों पड़ी सुनिए विराट जी, बाद में कर लीजिएगा, वो सारी चीज़ें बता दी जाएगी आप लोग को। संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने देखा इस चीज़ को कि यार पत्रकारों का संघ, शिक्षकों का संघ है, कर्मचारियों का संघ है, जो किसान काम करते हैं, मजदूरों का संघ है। तो हम यूट्यूबरों का संघ क्यों नहीं, हम यूट्यूबरों का संघ क्यों नहीं, क्यों सर? हमारे यूट्यूबरों का भी तो संघ होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए ये भी जान लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ या तो क्या बोलते हैं उसको, जो पुलिस को बोलते हैं, या तो फोर्स लड़ती है, फोर्स जिसको बोलते हैं, या तो हम लड़ते हैं। हम इसलिए लड़ते हैं कि हमें पता हो गया है कि हमें क्या चाहिए। अगर आज भी जिसको पता नहीं है वो कहेगा कि भैया हम फंस जाएंगे, अरे भैया कहा बहुत से ज़्यादा जाओगे तो आप जेल जाओगे। और आपको बता दूं, सवाल उठाने में कोई भी जेल नहीं जा सकता है। अगर जेल जाएगा तो हम किसी को मत याद करिएगा, हमें याद करिएगा कि सवाल उठाने के चक्कर में इस जेल चला गया। कभी भी सवाल उठाने के चक्कर में कोई जेल नहीं जाता। पूछ नहीं सकते हैं हमारे पैसे का कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, हम नहीं पूछ सकते हैं आपसे। हमने आपको 100 रुपये दे दिया, अनुपम भी 100 रुपये ली जाइए, थोड़ा सा आप कुछ लेकर आइए। हम पता नहीं 100 रुपये की तरह आप दारू पी लिए, तो पूछेंगे नहीं आपसे? हाँ, पूछे कि नहीं पूछेंगे? तो हम पैसा जब सरकार को दे रहे हैं, हमारे पैसे से सारा सबको नौकरी फीस मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, तो हम सवाल नहीं उठाएंगे? सवाल उठाएंगे, और सवाल तब तक उठाएंगे जब तक हमारे देश से ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश से ही नहीं, हमारे ज़िले से ही नहीं, हमारे देश से जब तक भ्रष्टाचार न खत्म।